टेक्स्ट बुक का ये टॉपिक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जूम के लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है numerical based on electromagnetic radiation. Before starting numerical, first of all we learn basic of electromagnetic radiation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो वेव्स का कॉम्बिनेशन है। ये रेड वाला जो वेव है समझो इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ये ब्लू वाला कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है और दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में है। समझो electrical field is parallel to z axis, magnetic field is parallel to y axis and direction of propagation, उनकी डायरेक्शन जो है वो x axis, मतलब कि they both are perpendicular each other and perpendicular to direction of propagation. such a wave is known as the electromagnetic radiation. electromagnetic radiation को हम light भी बोल सकते बेटा। light is a combination of so many photons. The particle of light is known as a photon. It is known as a quantum also, a small quantum particle. ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमने और एक चीज़ सीखी थी टेक्स्ट बुक में, उसके सम कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी में देखा था मैंने, समझाया था मैंने। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, सही है, जैसे कि गामा रेज, एक्सरे, यूवी रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, FM रेडियो, AM रेडियो, लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अभी यहाँ पे ऊपर की साइड मैंने न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी शो करी है और नीचे लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ शो करी है। एक चीज़ याद रखिएगा, न्यू एंड लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आई रिपीट, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा होता है बेटा। सी यानी स्पीड ऑफ लाइट, सी यानी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, वॉट एवर। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि भाई लैम्बडा यानी वेवलेंथ एंड सी यानी फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली टू ईच अदर। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर बात करें, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो गामा रेस की है और उसकी एनर्जी, उसका पावर भी सबसे ज़्यादा है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है वो है लॉन्ग रेडियो वेव्स की, और लॉन्ग रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी अगर कम है मतलब उसके वेवलेंथ ज़्यादा है। वेवलेंथ उनके हैं 10⁸ मीटर से भी ज़्यादा, और सबसे छोटी वेवलेंथ है गामा रेस 10⁻16 मीटर। ठीक है, और जो विजिबल स्पेक्ट्रम है बेटा, विबग्योर जिसको हम बोलते हैं, विबग्योर, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, बराबर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो उनकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर के बीच में होती है। यानी कि वेवलेंथ सबसे शॉर्ट वेवलेंथ है वायोलेट की और सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ है रेड कलर की। ओके, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें हम तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वायोलेट की, सबसे कम एनर्जी होगी रेड की। ठीक है, तो दिस इज द विजिबल स्पेक्ट्रम and the whole spectrum is known as the electromagnetic radiation spectrum. Okay beta, now we will see some characteristic of electromagnetic radiation, some feature, some parameter. Let us see some parameter of waves, some characteristic of wave. सबसे पहला हम देखेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल है लैम्बडा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वेव दिखाया है। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट, ये दो क्रेस्ट उसके बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बोल सकते हैं, या तो टू नियरेस्ट थ्राउस, डेप्थ ऑफ थ्राउस आप ये देख सकते हो, उसके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हम बोल सकते हैं लैम्बडा। इट इज मेजर्ड इन ए यूनिट, डिफरेंट यूनिट। SI यूनिट ऑफ लैम्बडा वेवलेंथ इज मीटर, but another unit, centimeter, angstrom, micrometer, nanometer, picometer, etc. can be used to describe the length of wave. It means wavelength.
1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम लगेगा। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻4 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। ठीक है। रेडियो वेव्स जो होते हैं उनकी एनर्जी सबसे लो होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी लो होगी, लेकिन उनकी जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा होगी। मैंने पहले ही बताया आगे, है ना, रेडियो वेव्स। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी न्यू। फ्रीक्वेंसी का सिंबल है न्यू। ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स। उसकी डेफिनेशन क्या है? तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स which pass through a point in 1 second. I repeat, it is defined as the number of waves which pass through at a point in 1 second. मतलब पे पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट के ऊपर से 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। सपोज ऐसे स्लोली पास हो रहा है तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी स्लो है, लेकिन अगर फास्ट वेव पास हो रहा है तो उसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। It is denoted by symbol nu and is measured in term of hertz और second inverse. Second inverse is equal to hertz, याद रखिएगा। तो आप second inverse लिखो या hertz लिखो, एक ही है। और रिलेशन क्या है उनके बीच में? तो lambda into nu is equal to c. C means speed of light. That is not speed of time. My mistake. The speed of light. Okay. और लाइट को हम क्या बोलते बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट को क्या बोलते बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सी। ठीक है। तो अगर हम न्यू को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या होगा? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। और अगर हम लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या होगा फॉर्मूला? लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। ठीक है। लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, या तो फिर न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। स्पीड ऑफ लाइट एक फिक्स वैल्यू होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड है वो वैक्यूम के अंदर फिक्स वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई रिपीट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक वही है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड बाय द वेव। हमें पता ही है कि वेलोसिटी की या वेलोसिटी या स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। Distance covered in 1 unit time is known as speed, and it is denoted by c. All electromagnetic waves like light, all electromagnetic radiation means light travel with the same velocity, और c की वैल्यू हमें याद रखनी है, जो कांस्टेंट वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या तो c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 किया। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम कौन सी वैल्यू न्यूमेरिकल में यूज़ करने वाले हैं? तो ये वाली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। ओके। ऑलरेडी ये टॉपिक को मैंने लास्ट जूम लेक्चर में कवर कर लिया है, फिर भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्मूलाज का रिवीजन जरूरी है, इसलिए मैंने ये सब आपके साथ अभी फ़िलहाल डिस्कस किया। उसके बाद एक फोर्थ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ वेव नंबर, न्यू बार इसको बोलते। क्या बोलते बेटा? न्यू बार। This is the reciprocal of wavelength. This is the nu bar is equal to reciprocal inverse of wavelength lambda. Nu bar is equal to 1 upon lambda. इसकी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं हम? It means number of waves present in per unit distance is called by nu bar wave number. I repeat, एक सेंटीमीटर या तो एक मीटर, एक सेंटीमीटर या तो एक मीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स पॉसिबल है, कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे वेव नंबर। तो वेव नंबर का यूनिट होगा मीटर इनवर्स या तो सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, वेव नंबर। फिर है एम्पलीट्यूड। इट इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ थ्रॉफ ऑफ अ वेव। इट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। समझो कि येलो कलर है
तो येलो कलर का एक वेवलेंथ फिक्स होता है, लेकिन वही वेवलेंथ पे डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड पॉसिबल है। जैसे कि एक फिगर मैंने यहाँ पे डिस्कस करी है, ये जो हाइट ऑफ क्रेस्ट या तो डेप्थ ऑफ थ्रॉफ इज नोन एज अ एम्पलीट्यूड। एक दूसरा एक वेव मैं यहाँ पे शो करूंगा भाई, इसका जो एम्पलीट्यूड है ये इसकी कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है। आप देखिए इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस वेव, तो इंटेंसिटी जो होगी ना ये वाले कलर की, ये वाले वेव की ज़्यादा होगी। ओके, उसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का सिंबल है कैपिटल टी। उसकी डेफिनेशन है टाइम टेकन टू बाय द वेव फॉर वन कंप्लीट साइकिल और वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब कि एक वेव को पास होने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। रिमेंबर, reciprocal of frequency is known as a t. T is equal to 1 by nu, and reciprocal of wavelength is known as a nu bar. Wave number is equal to 1 upon lambda, and time period is equal to 1 upon nu. So don't forget the formulas and definition also. And यूनिट भी आपको याद रखने पड़ेंगे कि भाई टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा। देखो 1 अपॉन न्यू का यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स, तो डिनोमीटर का डिनोमीटर के ऊपर चला जाएगा, तो टाइम पीरियड का यूनिट होगा सेकंड। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अभी हमने पहले बात करी गामा रेज जो होंगे ना उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी वेवलेंथ छोटी होगी, 10⁻11 सेंटीमीटर की रेंज में होगा। और जो विजिबल लाइट है विबग्योर, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उनमें विबग्योर में वायोलेट कलर की लैम्बडा वेवलेंथ 380 टू 400 के आसपास होगी, 400 नैनोमीटर। और रेड कलर की जो वेवलेंथ है 750 नैनोमीटर के आसपास होगी। ठीक है बेटा। दूसरी चीज़ हमने ये याद रखनी है कि ये जो लाइट हमारे पास हमारे ऊपर आ रही है, तो कोई ऑब्जेक्ट में से एमिट हो रही है लाइट, तो लाइट में बहुत सारे फोटोन्स होंगे। तो एक छोटे से फोटोन की एनर्जी ऑफ वन फोटोन, फोटोन मीन्स पार्टिकल ऑफ लाइट, हम उसको क्वांटम भी बोल सकते हैं। एनर्जी ऑफ वन फोटोन या तो एनर्जी ऑफ वन क्वांटम इज इक्वल टू ई। उसको डेफिनेशन हमने सिंबल दिया ई, और ई का फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू एच न्यू। ई प्रोपोर्शनल टू न्यू था, प्रोपोर्शनल की साइन हटा के मैंने क्या लिया है एच। एच मीन्स प्लांक कांस्टेंट, एच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट। उसकी वैल्यू फिक्स है, हमें याद रखनी है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। रिमेंबर 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और अभी यहाँ पे न्यू के बदले हम सी बाय लैम्बडा रख सकते हैं। न्यू इज रिप्लेस बाय सी बाय लैम्बडा, hence the formula became E is equal to hc upon lambda. So you can use any one of both formula, any one of the formulas. Okay, अगर फ्रीक्वेंसी दी है और एनर्जी ढूंढने को पूछे तो ये फर्स्ट वाला यूज करिएगा, अगर वेवलेंथ दिया है लैम्बडा और एनर्जी ढूंढनी है तो ये सेकंड वाला यूज करेंगे। ठीक है बेटा। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ एन फोटोन्स, देयर वर सो मेनी नंबर ऑफ फोटोन्स इन अ लाइट। तो हमारे पास अगर कोई लाइट आ रही है तो उसमें कितने फोटोन है, एन नंबर ऑफ फोटोन सपोज, तो एन नंबर ऑफ फोटोन्स की एनर्जी एन ही होगी बेटा। क्या होगी, एन ई, एन इंटू ई, क्योंकि ई मीन्स एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एन मीन नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ फोटोन्स, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो डेट बिकम एनर्जी ऑफ एन फोटोन। ई की वैल्यू हमने अगर पुट करी तो भी इट बिकम एन एच न्यू या तो एन एच सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है। और एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन, जिसको वन आइंस्टाइन भी बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं, वन आइंस्टाइन। एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इंटू ई। ई मीन्स एनर्जी ऑफ वन फोटोन इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, इट बिकम एनर्जी ऑफ वन मोल फोटोन। एवोगैड्रो नंबर एन ए इंटू एच न्यू, और वी कैन सी हियर एन ए एच सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है बेटा। दूसरी चीज थोड़ा यूनिट के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। 1 वाट पावर ऑफ बल्ब या तो पावर ऑफ सोर्स, कभी कभार वाट में दिया होगा न्यूमेरिकल्स में,
तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। एक सेकंड में जितनी एनर्जी जूल में अगर एमिट हो रही है उसको हम बोलेंगे वाट। ठीक है, 1 watt is equal to 1 joule per second. Energy emitted in 1 second in joule is known as a watt. अगर 25 वाट दिया है मतलब 25 जूल पर सेकेंड, 100 वाट दिया है मतलब 100 जूल पर सेकेंड। ओके, जूल और कैलोरी के बीच में ये रिलेशन है, 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.184 कैलोरी। एंड जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ऐसा यूनिट है, जूल याद रखिएगा। कभी कभार एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी होगी, उसको जूल में कन्वर्ट करने का रिलेशन याद रखिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ओके बेटा, नाउ वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स ऑफ टेक्स्ट बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी टेक्स्ट बुक सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम 2.3। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 kilohertz. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लैम्बडा हमें ढूंढना है और फ्रीक्वेंसी हमें दी है। विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। तो फ्रीक्वेंसी हमें दी है 1368 किलोहर्ट्ज। टेक्स्ट बुक में ऐसे लिख के दिया है, 1 के बाद कॉमा किया है, तो काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं, 1.3 लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 1.3 लिए दिया है अगर एग्जाम में तो 1.3 ही लिखिएगा, लेकिन अगर बीच में यहाँ पे कॉमा करके दिया है तो कॉमन सेंस की बात है 1368 किलो हर्ट्ज। किलो को मैं रिप्लेस करूँगा 10⁻³ से, यानी कि माई फ्रीक्वेंसी बिकेम 1368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज एंड माई सब्जेक्ट इज लैम्बडा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैम्बडा? लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। 1 मार्क में ये समा सकता है, 1 मार्क में। c बाय लैम्बडा, c यानी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो हमें याद रखना है। और फ्रीक्वेंसी इक्वेशन में दी है 1368 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। सेकेंड एंड सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यूज का आप डिवीजन करिएगा तो मिलेगा 0.00219 इंटू 10⁵ मीटर। डेसिमल पॉइंट को 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप में यहाँ पे राइट हैंड साइड मूव करो तो it become 219 into 10⁻⁻5 and 10⁻+5 it become 1। तो 219 into 1 तो 219 मीटर। लैम्बडा इतना वेवलेंथ उसका है, एंड ये वेवलेंथ जो है वो रेडियो वेव की लेंथ है। किसकी बेटा? रेडियो वेव, टिपिकल रेडियो वेव। ठीक है, प्रॉब्लम 2.4 देखिए ध्यान से। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायोलेट टू रेड। वायोलेट का वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर एंड रेड का वेवलेंथ है 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ्स इन फ्रीक्वेंसीज हर्ट्ज। मतलब ये लैम्बडा दिए है, 2 बार अलग अलग लैम्बडा के लिए हमें 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिलेगी। एक फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है वायोलेट की, दूसरी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है रेड की। तो पिछला समझो किया उसी प्रकार है। वायोलेट लाइट के लिए लैम्बडा है 400 नैनोमीटर, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर में। 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर हम लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। सी और लैम्बडा की वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन किया, वी गेट आंसर 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है बेटा, फॉर वायोलेट कलर, दिस इज फॉर वायोलेट कलर। फॉर रेड लाइट, रेड कलर लाइट, wavelength lambda is equal to 750 nanometer given in the question. It means 750 into 10⁻⁹ meter means 7.5 into 10⁻⁷ meter. उसी प्रकार फ्रीक्वेंसी हमने ढूंढी, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, तो मिलेगा आंसर 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, इट मीन्स द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज फ्रॉम 4 इंटू 10⁻14 टू 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद टेक्स्ट बुक का ही सॉल्व प्रॉब्लम, illustration solved problem. Calculate wave number and frequency of yellow radiation having wavelength 500 angstrom. क्या क्या ढूंढना है हमें? वेव नंबर यानी कि न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा।
एंड दूसरा ढूंढना है फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले क्या ढूंढते बेटा, जो क्वेश्चन में पूछा है वेव नंबर, कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर, कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू, उसको ढूंढने के लिए सबसे पहले लैम्बडा का यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर ले। 500 जो एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम को 10⁻10 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम मीटर, एंड डेसिमल पॉइंट को 3 स्टेप मैंने लेफ्ट हैंड साइड मूव किया, तो यहाँ पे -10 + 3 हो जाएगा पावर में, यानी कि लैम्बडा बिकम 5.8 × 10⁻7 मीटर। ठीक है, वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, और लैम्बडा की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, तो मुझे मिलेगा 0.1724 × 10⁻7 मीटर इनवर्स वेव नंबर, यानी कि 1.724 × 10⁻6 मीटर इनवर्स वेव नंबर। फिर दूसरा हमें ढूंढना है फ्रीक्वेंसी न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, तो पिछले सम में किया था वैसा ही, फ्रीक्वेंसी हमने ढूंढ लिया, और सेकंड इनवर्स को हम हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। फिर टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.5, क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैव अ वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ 580 नैनोमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेव नंबर न्यू बार फॉर द येलो लाइट। तो लैम्बडा दिया है 580 नैनोमीटर, यानी कि 5 × 10⁻9, इट मीन्स 5.8 × 10⁻7, यानी कि लास्ट जो सम था ना, उसमें भी वही सेम डेटा दिया था। देखो लैम्बडा कितना था 5.8, और जो चीज़ लास्ट सम में ढूंढनी थी इलस्ट्रेशन के सॉल्व प्रॉब्लम 2.5 का जो क्वेश्चन है, सेम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का 2.5, खाली फर्क क्या है कि वहाँ पे एंगस्ट्रॉम में दिया था, यहाँ पे नैनोमीटर में, बात सेम ही है, तो डेटा सेम ही आएगा। ठीक है ना, तो खुद से कर लीजिएगा ये। फिर क्वेश्चन 2.7 टेक्स्ट बुक का, कैलकुलेट द वेवलेंथ लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेव नंबर न्यू बार of a light whose period is 2 × 10⁻10 second. Period is equal to time t. Period means t, capital T is equal to 2 × 10⁻10 second is given. So from period we can calculate frequency. Frequency nu is equal to 1/t. Frequency nu is equal to 1/t, मैंने पहले डेफिनेशन बताई इनकी, तो पीरियड का वैल्यू पुट किया 1/2 यानी 0.5, 0.5 × 10⁻2 - 10, यानी कि 5 × 10⁻11 सेकेंड इनवर्स, ये आया फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻11 हर्ट्ज। ओके, फिर ढूंढेंगे बेटा वेवलेंथ लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, सी की और लैम्बडा की वैल्यू पुट करके लैम्बडा ढूंढा हमने, मिला 6 × 10⁻18 मीटर। ओके, फिर और एक चीज़ भी ढूंढनी थी यहाँ पे, वेव नंबर, वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, तो आप वो ढूंढ लेना। यहाँ पे मैंने ढूंढा नहीं है, रह गया है मेरे से, आप ढूंढ लेना, बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखना रह गया है, आप ढूंढ लेना। न्यू बार वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, यानी कि 1/6 × 10⁻18, ओके, मीटर इनवर्स। फिर टेक्स्ट बुक का सॉल्व इलिस्ट्रेशन, अभी हम जो न्यूमेरिकल देखेंगे ना, उसमें एनर्जी वाला कुछ कॉन्सेप्ट होगा। पहले हमने लैम्बडा के ऊपर से न्यू, या तो न्यू के ऊपर से लैम्बडा ढूंढने को सीखा, अभी हम ढूंढेंगे टेक्स्ट बुक सॉल्व इलिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन एनर्जी। प्रॉब्लम 2.6 सॉल्व प्रॉब्लम, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल photons of a radiation whose frequency is 5 × 10⁻14 hertz. Frequency यानी न्यू और energy is my question. First of all we will find the energy of one photon, E is equal to h nu, h यानी प्लांक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 6.626 × 10⁻34 इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी इक्वेशन में दी है 5 × 10⁻14, मल्टीप्लीकेशन किया, वी गेट आंसर 3.313 × 10⁻19 जूल। ओके बेटा, ये मिला हमें एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, मीन्स अभी एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन अगर ढूंढना है तो क्या करेंगे बेटा, ये ऊपर वाली वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा 1.995 × 10⁻5 जूल पर मोल, या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 199.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है,
उसके बाद टेक्स्ट बुक का ही सॉल्व प्रॉब्लम 2.7 क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। 100 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Monochromatic means it have fixed color, a specific wavelength. It is not a mixture of two different color. It is a pure one color. 400 nanometer उसका wavelength lambda दिया है। Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. Power of bulb is equal to 100 watt is given. 100 watt means 100 joule per second. मैंने पहले ही बताया 1 watt is equal to 1 joule per second. Energy emitted in joule per 1 second is known as a watt. It is known as the power of bulb. 100 जूल पर सेकेंड। अभी इतनी सारी एनर्जी एक फोटोन तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, इसमें बहुत सारे ढेर सारे फोटोन्स होंगे और वही हमें ढूंढना है। लेकिन उसके पहले हम क्या कर ले बेटा, एनर्जी ऑफ वन फोटोन ढूंढ लेते हैं। ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। एच की वैल्यू पुट करी, सी यानी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट करी और लैम्बडा 400 नैनोमीटर मीन्स 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। 6.626 इंटू 3 डिवाइड बाई 400 करोगे आप तो आपको मिलेगा 0.0497 इंटू और 10⁻² की जो पावर है 10 टू द पावर 9 + 8 17 -34 + 17 पावर होगा 10⁻⁷ जूल। ठीक है, और डेसिमल पॉइंट को 2 स्टेप राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो पावर हो जाएगा 10⁻⁹ यानी एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू 4.97 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। नंबर ऑफ फोटोन्स कैल्सी के बिगेर आप कर रहे हो विदाउट कैल्सी तो यू कैन टेक 5 ऑल्सो, 5 इंटू 10⁻⁹ जूल। ओके, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो बेटा, मैंने ये मेथड बताई है, मेरी खुद की मेथड है बराबर। एक ये मेथड भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं, काफ़ी रेफरेंस बुक में भी आपको ये मेथड मिल जाएगी। अदरवाइज आप ऐसा यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो कि भाई 4.97 इंटू 10⁻⁹ जूल गोज टू वन फोटोन मीन्स इतने जूल एनर्जी इक्वल टू वन फोटोन, सो 100 जूल इज इक्वल टू हाउ मच फोटोन। तो बात तो वही होगी 100 इंटू 1 डिवाइड बाई दिस वैल्यू 100 अपॉन दिस वैल्यू, यानी कि टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन। याद रखिएगा, नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। 100 जूल पर सेकेंड डिवाइड बाय 4.97 इंटू 10⁻⁹ जूल। जूल जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 2.012 इंटू 10⁻20 सेकेंड इनवर्स। मतलब कि एक सेकेंड में इतने नंबर ऑफ फोटोन्स इजेक्ट होंगे, एमिट होंगे फ्रॉम द सोर्स। ओके बेटा, फिर टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.6, फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन विच कॉरस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। और दूसरा क्वेश्चन है हैव वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ 0.5 एंगस्ट्रम। दो अलग अलग वेव है, एक का फ्रीक्वेंसी दिया है, दूसरे का वेवलेंथ दिया है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले के लिए करेंगे। फ्रीक्वेंसी इज गिवन 3 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज and energy is my question। energy of photon is equal to h nu। h की और न्यू की वैल्यू पुट करी, हमें आंसर मिलेगा 19.88 इंटू 10⁻⁹ जूल। या तो हम ऐसा भी लिख सकते बेटा 1.988 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर वेवलेंथ लैम्बडा दूसरा क्वेश्चन है, उसमें वेवलेंथ दिया है 0.50 एंगस्ट्रम यानी कि 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर, यानी कि 5 इंटू 10⁻11 मीटर लैम्बडा। और एनर्जी ऑफ फोटोन लैम्बडा वाला फॉर्मूला क्या था बेटा एनर्जी का, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। एच की, सी की और लैम्बडा की वैल्यू पुट करी, मल्टीप्लिकेशन किया। हाँ, आपको याद रखना है एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जूल पर सेकंड होती है, यूनिट उसका जूल पर सेकंड होता है। सी स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड एंड लैम्बडा शुड बी इन मीटर। तो आपको एनर्जी का कौन सा यूनिट मिलेगा, एसआई यूनिट जूल मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.8, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स
of light with the wavelength of 4000 picometer that provide 1 joule energy. थोड़ी देर पहले किया था वैसा ही, लैम्बडा इज इक्वल टू 4000 पिकोमीटर दिया है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इट बिकम 4 इंटू 10⁻⁹ मीटर। उसके ऊपर से मैंने ढूंढ लिया एक फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्बडा। वैल्यूज पुट करके काउंट किया, मुझे मिला एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू 4.97 इंटू 10⁻17 जूल। और हमें क्वेश्चन क्या था हमारा यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यानी कि 1 जूल डिवाइड बाय 4.97 इंटू 10⁻17 जूल। डिवीजन किया 0.2012 इंटू 10⁻17 जूल, यानी कि 2.012 इंटू 10⁻16, दैट इज माई आंसर, नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन 2.11 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ऑफ 25 वाट बल्ब emit monochromatic yellow light of wavelength lambda 0.57 micrometer 0.57 micrometer lambda दिया है। कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। रेट ऑफ एमिशन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्टेड पर 1 सेकेंड। रेट ऑफ एमिशन ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 सेकेंड। 25 वाट का मीनिंग है 25 जूल पर सेकेंड, इट बिकम पावर ऑफ बल्ब, watt of bulb 25 watt is given, it means 25 joule per second, total energy of so many photons। लैम्बडा यहाँ पे दिया है 0.57 माइक्रोमीटर, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, उसके ऊपर से एक फोटोन की एनर्जी ढूंढी, और फिर हमने क्या किया, नंबर ऑफ फोटोन ढूंढने के लिए टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यानी कि 25 जूल पर सेकेंड अपॉन 3.49 इंटू 10⁻19 जूल। जूल जूल कैंसिल आउट हो गया, वैल्यूज का रिवीजन किया 7.163 इंटू 10⁻19 और यूनिट आएगा सेकेंड इनवर्स। इट मीन्स एक सेकेंड में इतने फोटोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा यानी कि फोटोन इज 7.163 इंटू 10⁻19 फोटोन्स पर 1 सेकेंड। ओके बेटा। फिर उसके बाद क्वेश्चन 2.46 टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूस अ रेडिएशन ऑफ अ वेवलेंथ ऑफ 337.1 नैनोमीटर, लैम्बडा दिया है। इफ द नंबर ऑफ फोटोन्स emitted is 5.6 into 10⁻24, calculate the power of this laser। I repeat, power means total energy, it means power। लैम्बडा जो क्वेश्चन में दिया है उसको नैनोमीटर में से मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 3.371 इंटू 10⁻7 मीटर हो गया वो। एनर्जी ऑफ वन फोटोन हमने ढूंढ लिया, एक फोटोन की एनर्जी 5.897 इंटू 10⁻19 मिलेगी, hc बाय लैम्बडा करके। फिर नंबर ऑफ फोटोन क्वेश्चन में दिया है 5.6 इंटू 10⁻24, सो पावर ऑफ लेजर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एन फोटोन, एनर्जी ऑफ टोटल फोटोन्स, एन इंटू ई। एन यानी क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स, और ई यानी एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो एन की और ई की वैल्यू पुट करी तो हमें मिलेगा पावर ऑफ लेजर 3.302 इंटू 10⁻6 जूल। ओके बेटा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज का 2.47 क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। नियॉन गैस इज जनरली यूज्ड टू साइन बोर्ड इफ इट एमिट स्ट्रांगली एट 616 नैनोमीटर वेवलेंथ, उसमें से जो लाइट एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ है 616 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, फ्रीक्वेंसी न्यू ढूंढनी है। दूसरा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड। एंड थर्ड थिंग ढूंढनी है हमें एनर्जी ऑफ क्वांटम यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन, वन फोटोन। एंड फोर्थ, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ क्वांटम, नंबर ऑफ क्वांटा यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स प्रेजेंट इफ इट प्रोड्यूस 2 जूल एनर्जी। सबसे पहले 1 बाय 1 जाएंगे। क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है, लैम्बडा, और उसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी हमें ढूंढनी है बेटा। लैम्बडा इज गिवन 616 नैनोमीटर, इट मीन्स
616 इंटू 10⁻⁹ मीटर। डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड 2 स्टेप अंदर की ओर लेफ्ट हैंड साइड मैंने शिफ्ट किया तो क्या होगा बेटा, पावर में +2 हो जाएगा, मतलब 10⁻⁹ +2 इट बिकम 10⁻⁷। 6.16 इंटू 10⁻⁷ मीटर लैम्बडा। उसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी न्यू ढूंढना है तो क्या करेंगे, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। सी की और लैम्बडा की वैल्यू पुट करी, आंसर मिलेगा 0.487 इंटू 10⁻15 सेकंड इनवर्स, यानी कि दिस मच हर्ट्स भी हम लिख सकते हैं। यानी कि डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो पावर में -1 होगा। 15 - 1 क्या होगा बेटा, 14। ये आया फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अप, स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आप समझ रहे हो बेटा, स्पीड जो होती है ना, वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आर या तो डी, जो भी सिंबल देना है आपको। तो अगर मैं डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाऊँ आर, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी यानी कि स्पीड इनटू टाइम। ओके बेटा, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। सेकंड कैंसिल आउट, वैल्यू का यूनिट रहेगा मीटर में। 3 इंटू 30 क्या हो जाएगा, 90 इंटू 10⁸ मीटर, यानी कि 9 इंटू 10⁹ मीटर, यानी कि 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर ट्रैवल इन 30 सेकेंड टाइम। आपको अंदाजा लग सकता है कि इस लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा होगी, है ना। तीसरा ढूंढना है एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। एच और न्यू की वैल्यू पुट करिए, न्यू है हमने आगे ढूंढा है, देखो, या तो आप एच सी अपॉन लैम्बडा भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, है ना बेटा। वैल्यू आपको सेम मिलेगी 3.227 इंटू 10⁻⁹ जूल। चाहे आप ई इज इक्वल टू एच न्यू से ढूंढो या तो ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा से भी आप ढूंढ सकते हो एनर्जी। और चौथी चीज़ हमें ढूंढनी है नंबर ऑफ फोटोन्स। टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इज इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, 2 जूल अपॉन 3.227 इंटू 10⁻⁹ जूल। आंसर मिलेगा हमें 6.198 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पे कुछ गलती करी है, 19 नहीं आना चाहिए। डेसिमल पॉइंट को आपने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया, पावर क्या होगा, एक कम होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, 10⁸18। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन 2.48, होल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ डेडलाइन लिखी है क्वेश्चन की। क्वेश्चन में ये डेटा दिया है, टोटल एनर्जी 3.15 इंटू 10⁻18 जूल दिया हुआ है, लैम्बडा 600 नैनोमीटर, उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, और ढूंढना है नंबर ऑफ फोटोन्स। कैसे करेंगे, डू योर सेल्फ, मैंने नीचे लिखा है, आपको खुद से करना है, लेकिन लैम्बडा इज इक्वल टू पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, फिर लैम्बडा के ऊपर से आप क्या ढूंढ लेना, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एंड फिर क्या करना बेटा, आप एनर्जी ऑफ वन फोटोन से डिवाइड करोगे टोटल एनर्जी को। टोटल एनर्जी 3.15 इंटू 10⁻⁸ अपॉन में जो आपने एनर्जी ढूंढी है वन फोटोन की वो रख दोगे, तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ फोटोन्स, करीबन नंबर ऑफ फोटोन्स मिलेंगे 9.9 समथिंग, यानी कि 10 फोटोन इज द आंसर हियर, चेक इट योर सेल्फ। ओके, फिर उसके बाद 2.49 क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। टाइम पीरियड, टाइम स्पैन दिया है 2 नैनो सेकेंड, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। टाइम स्पैन के ऊपर से हम फ्रीक्वेंसी ढूंढ लेंगे, 1/t इज इक्वल टू न्यू। देन टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स एन दिए हैं 2.5 इंटू 10⁻15, हमें ढूंढना है टोटल एनर्जी ऑफ सोर्स, एन एच न्यू करके हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना बेटा। सेम मेथड है, इसलिए मैं जाने देता हूँ, ये पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, देख लीजिएगा एक बार, और होमवर्क की नोट में 2 टाइम्स एंड क्लास नोट में 1 टाइम आप इसको लिख दीजिएगा। आई रिपीट, क्लास नोट में 1 टाइम एंड होमवर्क की नोट में 2 टाइम्स, ठीक है।